वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पूरे देश में चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है। हर जगह लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम हैं रामगढ़ ताल के किनारे। यहाँ पर तमाम लोग घूमने आए हैं, दूर दूर से आए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या माहौल है। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से। क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ में? बहुत अच्छा माहौल है। किसका? निरहुआ का, दिनेश लाल तो निरहुआ का। और सपा का? सपा का तो है ही नहीं कुछ माहौल। दूर दूर तक पता नहीं है। क्यों? जैसे एक परिवारवादी पार्टी है ये सपा, और एक जो भाजपा है ये मतलब सभी लोगों की पार्टी है, ठीक है। और इसमें भाजपा में काफ़ी विकास हुआ है। विकास के नाम पे जनता वोट कर रही है, न कि परिवारवाद के नाम पे कर रही है। परिवारवाद तो ब्रजभूषण सिंह के लड़के को वहाँ टिकट नहीं, परिवारवाद नहीं, वो परिवारवाद नहीं है। क्योंकि वो सांसद थे, ठीक है, और उनके बेटे प्रत्याशी एक हैं, उन्हीं के बेटे हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं कहा जाता। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का परिवार सब है, न कि मुलायम का परिवार। जैसे मुलायम अपने बेटे अखिलेश को बढ़ावा दिए, फिर कहीं न कहीं पूरे अपने जैसे भाई भतीजा सबको बढ़ावा दिए। और इसमें आप देख लीजिए कहीं न कहीं समस्त जैसे सभी लोगों के लिए कहीं न कहीं एक जगह। सिंह के लड़के भी हैं। नहीं, अमित शाह के भी लड़के। देखिए राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट नहीं मिला है। वो वर्तमान विधायक हैं, ठीक है, नोएडा से। और कहीं न कहीं भाजपा कभी परिवारवाद की बात नहीं करती है। मतलब सबका साथ सबका विकास। हाँ। क्या नाम है? करण सोनकर। कहाँ से आए हैं? चियनपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ से। क्या माहौल चल रहा है वहाँ पर? निरहुआ भाजपा का है। भाजपा का। युवाओं का क्या वहाँ मुद्दा रहेगा? युवाओं का मुद्दा एक ही है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये तो सरकार कह रही है युवाओं का मुद्दा है। युवाओं की समस्या क्या है आजमगढ़ के युवाओं के? सत्यम मैं बताइए। आजमगढ़ के युवाओं के आप नहीं बता पाएंगे? हाँ बताइए। जैसे युवाओं का एक मुद्दा था, जैसे विश्वविद्यालय। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था, हम लोगों को जौनपुर जाना पड़ता था। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और हवाई अड्डा, जो मेन समस्या थी हवाई अड्डा, जैसे लोग जाते थे बनारस से जहाज पकड़ने, गोरखपुर से आते थे, हाँ, लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो हमारे आजमगढ़ में हो गया। विश्वविद्यालय भी हो गया, हवाई अड्डा भी। विकास तो बहुत ही हुआ है। निरहुआ का लोग कह रहे हैं कि वहाँ विरोध भी था कुछ। बिल्कुल, 1.5 साल में जो निरहुआ ने विकास किया वो काफी जो है कि मतलब कई साल से सांसद थे, चाहे अखिलेश यादव हुए, चाहे मुलायम सिंह यादव हुए, चाहे उनके भतीजे आए थे चुनाव लड़ने, वो चुनाव लड़ के सिर्फ चले गए। मतलब कभी आज विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ निरहुआ में विकास। क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अहमद। हाँ, नदीम अहमद। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो कुछ नहीं, बीजेपी आनी है अभी। मुस्लिम समाज की क्या समस्या है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? समस्या कुछ नहीं है, समस्या सब कुछ ठीक चल रहा है। विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम करके भाजपा समाज को बांट रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सरकार बीजेपी की आनी है, लेकिन कुछ मुद्दों पे बीजेपी गलत है, क्योंकि हर आदमी हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता है। अब कुछ जगह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, हमारे जो रोड हैं हिंदुस्तान के, वो आप देख लीजिए 2014 से पहले देख लीजिए। अब रोड अब जो पहले 2-4 घंटे लगते थे, वो 1.5 घंटे में सफर तय हो जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं बीजेपी की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब हमारे देश में रोड इतने अच्छे हो चुके हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। विकास कार्य हो रहा है। विकास हो रहा है सर। कुछ मुद्दे हैं, कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं, वो सबके लिए है, बराबर है। और जो ये कहा गया कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर संकट आएगा, या पाकिस्तान की बात करते हैं सर, वो तो कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं सर, वो कभी दंगा नहीं हुआ। हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ सर। आप देख लीजिए जब से भाजपा की सरकार बनी है कभी दंगा नहीं हुआ। क्या नाम है? सर अनूप राय बात कर रहा हूँ। मैं बांसगांव से रहने वाला हूँ। बांसगांव खास करके हमारा पड़ेगा ये कमलेश पासवान का। हमारे यहाँ जो रोड की बात हो रही है, एक रोड जाता है गोपालपुर से बारानगर के लिए, वो धुरिया पार के लिए जोड़ता है, चीनी मिल के लिए। इतना गंदा रोड है, इतना गंदा रोड है, वैसा मुझे लगता है पूरे गोरखपुर वैसा रोड कहीं नहीं है। उसको लेकर के मगर कमलेश पासवान का विरोध भी हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ सर। कमलेश पासवान हुआ था उनका। हाँ, कमलेश पासवान का विरोध हो रहा है, मगर उस रोड का विरोध कभी कमलेश पासवान ने नहीं किया। मतलब उसका काम नहीं करवा, कभी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कभी उसे देखने तक नहीं गए। उनको बार बार प्रस्ताव भेजा गया, मगर वो ये नहीं कि हम रोड को बनवा देंगे या कुछ भी करवा देंगे। देखिए, हमें प्रॉब्लम भाजपा से नहीं है। भाजपा बाकी जगह पे जो काम किया बहुत अच्छा किया। हमारा विरोध खाली कमलेश पासवान से है, वल्ली कमलेश पासवान वल्ली। मतलब वो क्षेत्र का जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे लायक नहीं है। भाई साहब, जैसे आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर, एक भाई साहब बताए हैं जी, बांसगांव के हैं, वहाँ धुरिया पार की रोड काफी बदतर है,
लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ। आज देखिए धुरिया पर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों का जाल बिछ गया। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि देखिएगा, अब आचार संहिता लगा हुआ है इसलिए नहीं, लेकिन ये रोडें तो बनने का काम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश की गली और खुमचे और गली वाले की सड़कों का काम हुआ है। पार्टी का विरोध नहीं, मैं विरोध की बात नहीं मेरे भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी भाजपा का सपोर्टर हो सकता है, लेकिन आप जिस जगह खड़े हैं यही कभी माफिया और मच्छर से लोग नहीं खड़े होते थे। आज आजमगढ़ से नहीं लखनऊ तक से लोग आके घूमने का काम करते हैं। लेकिन अभी कमलेश पासवान का वहाँ धुरियापार में विरोध हुआ, फिर बरौज में भी हुआ, आज में भी हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेताओं से कुछ कमी हुई है। जो लोकल के नेता हैं, जैसे ये विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये लोग जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो पूरे भारत को कहता है कि मेरा परिवार। आज तक कोई नहीं कहा कि मेरा परिवार, किसी पार्टी के नेता ने कहा हो तो मैं सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपका कहना है कि पूरे देश में विकास हुआ। क्या नाम है आपका? रविकांत राय। क्या कहना चाहेंगे चुनाव के माहौल पर? चुनाव के माहौल पे यही कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ सांसद है कमलेश पासवान जी, रोड का काम तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ है। मैं बांसगांव क्षेत्र से ही हूँ, हम दोनों लोग एक ही गाँव के रहने वाले हैं, और आप अगर इस समय चले जाएंगे तो इतना गड्ढा है। ठीक है, यहाँ पे ना तो मोदी जी आते हैं ना तो योगी जी आते हैं, हमारे क्षेत्र में तो हमारा विधायक और हमारा सांसद ही आता है। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ जो 10 साल क्या 15 साल से हैं आरक्षण है, आरक्षण होने की वजह से उसका फायदा इनको मिलता है। हम लोग योगी और मोदी के नाम पे वोट देते हैं, आज भी देंगे उनके नाम पे, लेकिन जो हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं, जो हमारी जेन्युइन समस्याएं हैं वो होनी चाहिए ना। कोई सुनने वाला नहीं है। हम किसके पास जाएंगे? हम अपने नेता के पास ही तो जाएंगे, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से तो नहीं मिल सकते। नौजवानों का क्या मुद्दा है चुनाव में? नौजवानों का एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। हमको रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। रोजगार है नहीं, सब बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम रोजगार, पढ़े लिखे हैं लोग क्या कर रहे हैं, जिससे टहल रहे हैं, क्या किया जाए। पढ़ लिख लिए नौकरी मिल नहीं रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे में बता रहे हैं, किया जा सकता है। ये बता रहे हैं कि रोजगार कहीं नहीं है। रोजगार है ही नहीं। देखिए, पुलिस की भर्ती आई थी, लीक हो गया। ARO का पेपर आया, वो भी लीक हो गया। अब क्या किया जा सकता? नीट का पेपर था, वो भी लीक हो गया। अब सरकार पे क्या ही भरोसा कोई करे। एग्जाम के पेपर का डेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनके चुनाव का डेट पहले से फिक्स रहेगा। रिजल्ट कब आएगा, कभी कहीं चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखेगी, पहले से इनका सब फिक्स रहेगा। लेकिन अभी आपका कोई भी भर्ती हुआ या एग्जाम का डेट हुआ, वो कोई फिक्स नहीं होगा। कब होगा, कब भर्ती होगा, किसी भी चीज का, हर पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद, केवल मंदिर मस्जिद पे चुनाव। मंदिर मस्जिद से हमसे क्या, ठीक है, एक आस्था होता है अपना, सही है, लेकिन मंदिर मस्जिद से चुनाव नहीं ना होना चाहिए। मेन मुद्दा पे होना चाहिए चुनाव। जैसे रोजगार, भाई सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार उत्पन्न तो कर सकती है। यहाँ भी नहीं। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि सबको, हाँ, सबको मिले। खत्म होने के बाद रोजगार कहीं रोजगार तो कहीं ना कहीं। बड़ी लोगों के पास डिग्री होने के बाद भी रोजगार नहीं पाए। बताइए अब शिक्षा का क्या मतलब रह गया है? कोई भी डिग्री ले लीजिए, आप बेरोजगार ही रहेंगे। तो उससे क्या व्यवस्था इस समय बदली जा रही है। बदलने से शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि मॉड्यूल वाइज मॉड्यूलर एजुकेशन की शुरुआत की जा रही है। अब इस साल से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आने वाले समय में वो प्रभावी होगा। अभी तो चल रही है, सरकारी शिक्षा पद्धति चल रही है। नौजवानों को शिक्षा लेने का बस कल BA MA कर लिए और उसके बाद कोई वैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती है आमतौर पे। सामान अभी कोरोना काल था, देखिए एक सामान इंजेक्शन लगाने लायक नहीं लोग थे, जबकि इंजेक्शन लगाना बहुत आम बात है। तो आज के डेट में नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है उसमें इस सब चीज की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। बिना पढ़ाई हो जाएगा। सर ये बताइए, नई शिक्षा रोजगार लागू हुआ है, अभी BA सेमेस्टर हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर, पढ़ाई हुई नहीं, प्रवेश पत्र परीक्षा क्या लड़के देंगे? परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा शुरू हो गई है, पढ़ाई हुई नहीं, सेकंड सेमेस्टर परीक्षा हो रहा है। बच्चे क्या परीक्षा दे, पढ़ाई हो नहीं रही है। आप कह रहे हैं रोजगार समझ चल रहा है, रोजगार कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई जब नहीं होगी, जब पढ़ाई होगी नहीं तो परीक्षा देगा कहाँ से? और महंगाई चरम सीमा चल रही है। महंगाई तो सरकार तो महंगाई सबको सरकार भिखमंगा बनाए 5 किलो राशन दे करके। बदलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जिसको राशन नहीं मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं हमारा देश विकसित हो गया, लेकिन हमको खुद सोचना चाहिए कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। मतलब कैसे कह सकते हैं विकसित हो? विकसित लोग कहते हैं, लोग अंधभक्त जैसे जो भी हो, अभी 6000 होगा और 30-150 सरकार बैठा दी सबको रोजगार बिना। 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा?
5 किलो वो भी हमारा राजेंद्र है। रोजगार 5 किलो राशन से 30 दिन बैठा दिया। देखेंगे तो रोजगार की कमी नहीं है। अभी कोई कुशल इलेक्ट्रीशियन हो, कोई गांव में व्यक्ति बचा नहीं है, मैकेनिक हो, कोई गांव में व्यक्ति बचा नहीं जो राशन लेता नहीं है। देखिए 80 करोड़ जनता, सोचने वाली बात खुद है, 80 करोड़ जनता ले रही है 5 किलो अनाज। ऐसी व्यवस्था हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। आप तेल सस्ता कर, डीजल सस्ता कर, डीजल सस्ता कर दीजिए। 5 किलो अनाज जो लेते हैं वो ले जाते हैं, बेच देते हैं दुकान पे। हाथ में डीजल सस्ता करिए, पढ़ाई सस्ता करिए, चाहते हैं, स्वास्थ्य दवा दीजिए, दवा उपलब्ध इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए नहीं बनना व्यवस्था ही चाहते नहीं हैं, है। रोजगार के जो साधन योगी जी का क्षेत्र है ना, खास वर्ग बसकर छिकाए हुए। सर एक बताइए, और सब लोग सरकार जिसमें कोरोना लगा था, जिसमें कोरोना लगा था उसमें सरकार की फीस माफ करना चाहिए ना। सरकार क्या खरीदाई थी? मोबाइल। जिसके पास व्यवस्था नहीं तो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? आपके घर बच्चे नहीं पढ़ते, सारे लोगों को मोबाइल खरीदवा दी। जिसके पास जो है सब खरीद के मोबाइल खरीद लीजिए। ये बताइए, शिक्षा का अधिकार है, मोबाइल तो सब लोग अपने आप खरीद रहे हैं, मोबाइल तो सब लोग अपने आप खरीद रहे हैं। उनको ये नहीं कहना पैसा है कि नहीं है। सरकार मोबाइल खरीदवा दी ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल के बारे में मुलायम अखिलेश यादव की सरकार थी तो लैपटॉप बांटने का काम किया गया। और ये मोबाइल की जो बात कर रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। आज जो मोबाइल की व्यवस्था बनी है ये कांग्रेस की देन है। और 17 साल पहले ये बताइए कितने परिवार में लोग कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर होते थे? कोई भी चीज आप बताइए ना, आज व्यवस्था बनी है। आज आप इसी नौका बिहार पे देखिए कम से कम 16 से 20 हजार एक नॉर्मल आप रोजगार करना नहीं चाहते नीचे हैं। का परिवार कैसे उठता है? चाहे नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए जब छोटी नौकरियां नहीं आ रही तो सारे लोगों को बच्चे आगे कैसे जाएगा ये बताइए खुद। नौकरियों में क्यों तलाश रहे हैं? समाज खाली है करने के लिए, रोजगार करने का संविधान किसके समय में बना? कहाँ हो रही है? आप ये बताइए, संविधान किसके बताइए क्या? पढ़ लिख के आदमी फुल्की बेचेगा? अरे फुल्की ही बेचना रोजगार होता है? बताइए फुल्की बेचना क्या है? माहौल काफी गर्म हो चुका है। सभी लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं। आजमगढ़ से लेकर बांसगांव ये फुल्की और ठेला की बात कर रहे हैं। इतने बड़े कॉमर्शियल के तौर पे इतना बड़ा रोजगार लोग कर रहे हैं, यहाँ फुल्की टिकिया बेचा जा रहा है। अरे जो करना ही नहीं चाहता वो तमाम तरह का कुछ भी आरोप लगा सकता है। भाई करने और इनके सांसद दिनेश नाल यादव ने हुआ आजमगढ़ से हैं, उन्होंने बेरोजगार खत्म करने का एक बताया। उन्होंने बताया कि बच्चा ही न पैदा करिए। बच्चा किस लिए पैदा किया जाता है? कि अपनी जनरेशन को और मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने बता रहा है कि नहीं बच्चा ही न पैदा करिए। ये कौन सी बात? बेरोजगार की डिफिनेशन बताइए। देखिए इतनी गंभीर समस्या लोगों ने बताया, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने देखा पूरे देश में आजमगढ़ से लेकर बांसगांव होते हुए गोरखपुर तक क्या माहौल था। नौजवानों ने भी बात बताई और कुछ जो भाजपा के समर्थक थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार विशाल, TV 9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।